हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? मौर्य साम्राज्य में अशोक का वर्णन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में दोस्तों अशोक का वर्णन कर रहे हैं। अशोक का आज डेट कितना हो गया मेरे दोस्तों? 30। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ग्रीक और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि। अब दोस्तों खरोष्ठी लिपि सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा से दोस्तों खरोष्ठी लिपि में दोस्तों सहवाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। एक दोस्तों हम लोग को पड़ता है पाकिस्तान में। दोस्तों सहवाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से है, जो कि दोस्तों इसकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और दोस्तों शेष भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से ये लिपि प्राप्त हुए हैं। भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से। दोस्तों नोट कीजिए आप, ये दोस्तों अशोक के शिलालेखों में मेरे दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं मेरे दोस्तों, और खरोष्ठी लिपि सहवाजीगढ़ और मनसेहरा से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में है। और ब्राह्मी लिपि भारत के ब्राह्मी अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसको आप नोट कीजिए। और दोस्तों खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसको आप लोग मेरे दोस्तों नोट कीजिए। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से 3 भागों में बांटा जा सकता है मेरे दोस्तों? अशोक के अभिलेखों को मेरे दोस्तों 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, और तीसरा गुहा लेख। दोस्तों इसको भी आप लोग नोट कीजिए। इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं आपको, 100% आप नोट कीजिए। अगर वीडियो देखकर अगर माइंड में घुस रहा है तो अच्छी बातें हैं, और नहीं तो जहां पर नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप नोट कीजिए। अशोक के अभिलेखों को मेरे दोस्तों 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। इसको आप नोट कीजिए मेरे दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथैलर ने की थी। दोस्तों अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी
फैनथैलर। दोस्तों अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथैलर ने की थी। और दोस्तों इसकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक की शिलालेखों की संख्या मेरे दोस्तों 14 है। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और आगे की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। इसको आप लोग नोट कीजिए। दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, जैसे कि बताए हैं आपको। दोस्तों वो 14 शिलालेखों में क्या क्या वर्णित है, इसको हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अशोक के पहला शिलालेखों में क्या वर्णित है? अशोक का पहला शिलालेखों में दोस्तों अशोक के पहला शिलालेखों में पशु बलि को निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। और दोस्तों दूसरा शिलालेखों में क्या है? अशोक के दूसरा शिलालेखों में क्या वर्णित है? तो दोस्तों मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की उल्लेख है। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। और दोस्तों अशोक के तीसरे शिलालेखों में क्या वर्णित है? दोस्तों अशोक के तीसरे शिलालेखों में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। दोस्तों राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। दोस्तों इसमें धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक के तीसरा शिलालेखों में दोस्तों कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिए। और दोस्तों अशोक का चौथा शिलालेखों में क्या वर्णित है? इसमें दोस्तों भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। अशोक के चौथा शिलालेखों में क्या वर्णित है? भेरी घोष की जगह मेरे दोस्तों धम्म घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है।
दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिए। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है मेरे दोस्तों? 14 है। पहला शिलालेख में क्या वर्णित है? इसमें पशु बलि को निंदा की गई है मेरे दोस्तों। दूसरा शिलालेखों में क्या वर्णित है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। और दोस्तों अशोक के तीसरे शिलालेखों में क्या वर्णित है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और दोस्तों इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। और दोस्तों अशोक के चौथा शिलालेखों में क्या वर्णित है? अशोक के चौथा शिलालेखों में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, उसमें से 4 शिलालेखों में क्या क्या वर्णित है इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी है हमने। और बचे 10 शिलालेखों, अगले वीडियो में 10 शिलालेख का वर्णन पूरी विस्तार से आप लोगों तक लाएंगे सामने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।